दोस्तों, चलिए डीवी से संबंधित जो भी समस्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, उन सभी की समस्या सभी लोगों के पास है। सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो मैं लेके आया हूँ। मैं थोड़ा वीडियो लेट बनाया क्योंकि मैंने सब चीज़ पहले जाना है, समझा है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। किसी भी तरह अपने मन से किसी भी बात को नहीं बोलूँगा, सब चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। इसलिए वीडियो यदि थोड़ा लंबा हो तो लेकिन फिर भी आप ज़रूर देखेंगे इसे। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जो भी रैंक लिस्ट के अंदर है या कुछ आगे भी हैं, उन सभी का सिलेक्शन होगा, ये भी अब आपको पता है। जितनी आपके रैंक्स उसके आगे भी आप हैं, फिर भी उसमें आपका नाम आएगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। चलिए, तो पहली चीज़ देखिए, फॉर्म भरते समय आपने ये 4 चीज़ आपने अपलोड किया है। क्या? स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैंडिडेट 10th मार्कशीट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैंडिडेट 10+2 मार्कशीट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैंडिडेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और शायद जो ईडब्ल्यूएस है उन लोगों ने अपना ईडब्ल्यूएस का कुछ अपलोड किया है। तो ये जो भी चीज़ आपने किया है, इसके सभी के ओरिजिनल में आपको चाहिए। ये तो कंफर्म है, इससे कोई इतर नहीं हो सकता। ये सारे चीज़ आपके ओरिजिनल में होने चाहिए, सारे चीज़ ओरिजिनल में होने चाहिए। कोई इसका डिमांड करेगा ही किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है, जो चीज़ आप किए हैं। ठीक, मैं आगे बताऊँगा और क्या क्या करना है। ठीक है, अब आपने जो अपलोड किया है ये तो आपको चाहिए, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी आधार पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग बना है। इसमें से किसी चीज़ को आप नहीं दिखा पाइएगा तो अभ्यर्थी रद्द होने की चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, फॉर्म भरते समय हमारे पास जो आया था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आया था, लेकिन ये लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स है ये सीधे तरह कॉपी पेस्ट किया गया है। इसको क्या किया गया है? कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। कहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है? ये आप देखिएगा, ये हमारा अमीन का है। ठीक है, ये हमारा अमीन का है। ये अमीन का आप देख रहे हैं, अमीन जिला बिहार सरकार, अमीन जिला उपसंपर्क, जो हम लोग अभी जो दिए हैं, जिसमें सिलेक्शन सभी का हुआ है, भूमि सुधार उपसमहर्ता भूमर्ज, इसका है। ठीक है, इसी का आप इसमें जाइएगा डॉक्यूमेंट्स में, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट में हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इंटरमीडिएट, ये मैट्रिक, जाति, चरित्र, ये सब आपको मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और। ये देखिए आप, ये देखिए मेरा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये किस चीज़ का है? अंडर ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग एडमिशन का काउंसलिंग में। ठीक है, इसका एडमिशन का काउंसलिंग में सबसे लास्ट में जाइएगा आप, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको मिलेगा परिशिष्ट 4, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य अभिलेख की सूची। ठीक है, इसका हूबहू हिंदी वर्जन है वहाँ पर। मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ 10th, पासिंग सर्टिफिकेट 10th, मार्कशीट एडमिट कार्ड ऑफ 10th, कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय हेड इंस्टीट्यूशन, लास्ट अटेंडेड इशूड, इनकम सर्टिफिकेट, सीईओ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, एडमिट कार्ड, फोटो। इसका हूबहू जो आपको देख रहे हैं ये हूबहू इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन है। चरित्र प्रमाण जिस संस्थान अंतिम रूप में नामांकित उनके उसके प्राचार्य। अब आप बताइए, देखिए इसमें उम्र जो है अनुसूचित जाति को 42 साल मिलता है। 42 साल तक इनका उम्र में सीमा में लाभ मिलता है। अब ये बोल रहे हैं कि जहाँ लास्ट पास आउट किए हैं उसके प्राचार्य से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए। ये नौकरी में संभव है? बताइए, 42 साल के हो गए, ये 15 या 16 साल में जो भी किए होंगे, 40 साल भी देता है तो 16 साल में किए होंगे। ठीक है, तो 24 साल जो होता है, 24 साल, ये 16 साल में या 18 साल में जो भी कर लीजिए, इंटर जो भी किए होंगे, फिर भी 22 साल या 24 साल जो हो रहा है, इस 24 साल में कोई कॉलेज आपको लिख के देगा या कि आइए 24 साल में कैरेक्टर से? वो तो बताएगा कि सिर्फ कि मेरा जो 2 साल मेरे में 11th और 12th किए हैं या जो ग्रेजुएशन किए हैं उसमें इनका कैरेक्टर अच्छा था। इस 24 साल या 20 साल में कोई क्या किया है, इसका कौन गारंटी लेगा? तो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राचार्य से मांगना है, ये एडमिशन में तो सही है। यहाँ पे आप एडमिशन ले, एडमिशन क्या लेते हैं आप? जैसे कि आप 12th एग्ज़ाम दिए और उसके बाद ही आप जेई के एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपका काउंसलिंग हो जाता है, तो इसमें कोई गैप नहीं होता है। तो इसलिए इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चला जाता है कि हाँ 2 साल तक उनके जो कॉलेज या स्कूल में जो भी इनका आचरण रहा है अच्छा रहा है। लेकिन नौकरी में 42 साल है, लास्ट 42 साल वाला जो भरेंगे तो उनको वो नहीं मांगा जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दिया गया है, ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दिया गया है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वाला है, जिसको हूबहू बीसीसी, आपको पता है बीसीसी जो है
वो एडमिशन ये सब में ज़्यादातर लेती है, इन्वॉल्व रहती है, तो उनका हूबहू ये कर दिया है। ये नौकरी के लिए ये जो भी डॉक्यूमेंट्स, ये नौकरी वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये एडमिशन वाला डॉक्यूमेंट्स है जिसने इन्होंने अपलोड किया। क्या कि एक चरित्र प्रमाण पत्र, दूसरा इन्होंने सिर्फ क्या मांगा है, इन्होंने जाति प्रमाण पत्र और आय मांगा है, जबकि आय से नहीं चलेगा। यदि आप बिहार सरकार के नौकरी में आप जो भी लोग, मैंने भी बहुत सारा डीबी करवाया है, मतलब मैं जॉब में भी था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मांगा जाएगा वो चरित्र प्रमाण पत्र और ये जो आप बोल रहे आय प्रमाण पत्र नहीं है, एनसीएल सर्टिफिकेट बनाएगा। और मैं अपने मन से भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिहार एसएससी संस्थान है जो रेगुलर सर्विस मतलब परमानेंट सर्विस करती है और ये हमेशा बहाली करती है, उनके चीज़ों को देख लेते हैं, उनके लिस्ट को देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं सारे चीज़ बताने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से लिस्ट आपको बना के रखना है, लेकिन मैं आपको ये समझाना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार सरकार वाला देखिए, इसके बाद में ये क्या है, राजस्व भूमि सुधार वाला भी मैं दिखाऊंगा। पहले बिहार सरकार का देख लेते हैं। देखिए, ये बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसको जीएडी बोलते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है ना, इन्होंने अपना इसमें क्या है, ये जारी करती है। ये देखिए, ये जो है इनका लिस्ट है। इस लिस्ट, ऐसा ही कुछ लिस्ट जो होगा जारी होगा हमारे लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अंक पत्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंक पत्र पर ही आपको मार्कशीट पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है। तो ये प्रमाण पत्र के साथ साथ अंक पत्र भी चाहिए आपको। ये उस एग्ज़ाम का था, इसलिए आंसू लेखन, ये हम लोग ने कंप्यूटर योग्यता उस एग्ज़ाम का था। अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप बीए किए हैं, एमए किए हैं, तो वो भी आप जरूर बताएं। अगला, ये छठा पॉइंट भी है, अगर नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, यदि आप जॉब में हैं तो वहाँ से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मतलब उनको आप इसमें जो ज्वाइन करने जा रहे हैं या डीवी करवाने जा रहे हैं उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये आपको बनाना पड़ेगा यदि आप किसी जॉब, सरकारी जॉब में है, कर रहे हैं आप तो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, एससी एसटी के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है उनको ब्लॉक के सीईओ या आरओ का बना हुआ नहीं चलेगा, उनको अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम का लेवल का उनको बना के देना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बीसी ईबीसी के लिए क्या है। बीसी ईबीसी के लिए जो है अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए, और भी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत है, उससे हायर अथॉरिटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम अंचलाधिकारी का तो चाहिए ही आपको। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है उनका जो बनता है, वो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और ऊपर हायर लेवल वाला भी वो करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस का नहीं था इसलिए प्रोविज़न, इसलिए इसमें ईडब्ल्यूएस का नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, और वैसे वो लोग जो भरते हैं उनको पूरा नॉलेज होगा ईडब्ल्यूएस वाले को, जो भी वो बच्चे हैं उनको, वैसे हमको इस पर मिलेगा और डिटेल तो मैं इस पर आगे भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको यह देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसी तरह हम लोग को बीसीसी द्वारा जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है उसको आप ज़रूर सही संभाल कर रखें, उसका ज़रूर क्यों होगा, क्योंकि उस पर आप देखे होंगे उसमें मोहर लगता है आपका, वहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होता है, तो वो आपकी पुष्टि करता है कि आप वहाँ पे थे। बायोमेट्रिक तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन वो यदि है एडमिट कार्ड है तो उसको ज़रूर रख लें। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको, सीओ लेवल का जो भी है, सीओ लेवल का चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, और या आरओ लेवल का जो भी है। क्योंकि यही आपको डोमिसाइल क्रिएट करेगा कि आप बिहार के हैं, आपको आरक्षण का लाभ दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इसलिए आवासीय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित 2 प्रतियों में विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट होगा ये दिया जाएगा विभाग की ओर से, जिसे हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और मैं इसके बारे में और डिटेल आऊँगा, पहले मैं देख लेता हूँ ये विहित प्रमाण पत्र जो है इसके बारे में डिटेल और बताता हूँ मैं आपको, पहले ये थोड़ा और देख लेते हैं आगे। उसके बाद 4 पासपोर्ट हाल ही में खींचा हुआ आपको, 4 पासपोर्ट 100 अभी प्रमाणित फ़ोटो, वो आप फोटो रखेंगे। उसके बाद ये देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र किसी प्रमाण पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज लंबित नहीं है, एवं आपका आचरण
प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र संबंधित विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब ये देखिए, ये शपथ पत्र आपको एक एसडीएम से बनवा के देना पड़ेगा, एसडीएम ऑफिस से। वो शपथ पत्र कैसा होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये एक शपथ पत्र है मिलेगा, और ये जो शपथ पत्र है ये एसडीएम के ऑफिस से आपको बना के देना पड़ेगा। इसमें सारा चीज़ लिखा रहता है, आपका नाम, ये आपका एज वोज, ये सारा चीज़, नेशनलिटी, आपका पता, और इसमें सारा चीज़ रहता है कि दैट इज देयर इज़ नो एनी एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट मी इन एनी पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन का भी चरित्र प्रमाण कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, और सारे बातें इसमें लिखी रहती है। आपका साइन होगा, उसके बाद यहाँ पे एसडीएम साहब जो होंगे वो साइन करेंगे, और उनका सील होगा, सील और सिग्नेचर उनका दोनों होगा। ठीक है, तो ये बताया जाएगा आपको कि ये भी बनवाना है। ठीक है, ये आप फॉर्मेट देगी ये आपको, नोटिस जब आएगा तो उसमें ये फॉर्मेट ज़रूर रहेगा। ठीक है, उसके बाद पहचान हेतु आधार की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आधार कार्ड का आपका एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आधार कार्ड में कोई भी तरह की त्रुटि होंगे तो उसको आप सुधरवा लीजिएगा। नाम, मोम, पापा का नाम, एड्रेस, जो भी मेरा मोबाइल नंबर, जो भी में त्रुटि है उसको आप अभी सुधरवा लीजिए, समय है। ठीक है, प्रमाण पत्र के सत्यापन जांच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार की यात्रा बताइए तो रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो ये विभाग कह सकता है ऐसा कि आपको 72 घंटे का आरटीपीसीआर टेस्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये भी मांग सकता है। ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपसे मांग सकता है, इसलिए जो भी वैक्सीन नहीं लिए हैं या तो वो ले लें, नहीं तो उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के देना पड़ेगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ। इसलिए जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो ले लें, या जो एक वैक्सीन लिए हैं वो फुल कोर्स हो गया वो ले लें। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। अब चीज़ मैं इसकी पुष्टि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये देखिए, ये मांगता है, और ये फॉर्मेट आपको अमीन वाला जो संविदा में बहाली हुआ था उसमें भी सेम मांगा गया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। ठीक है, ये बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा नियोजन नियमावली में इन्होंने इसमें प्रपत्र में भर के दिया था, और वो देखिए सेम प्रपत्र है। ये देखिए सेम चीज़ है जो आपको डिमांड करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ आपको डिमांड किया जाएगा मजिस्ट्रेट से, वाला ये वाला। ठीक है, जो भी होंगे वो चीज़ आपको देंगे। अब तो एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, इनके द्वारा भी सब चीज़ बताया गया है। इस पर मैं आपके नाम में या फादर के नाम में कुछ गलती हो गई है, उसको कैसे सुधार किया जाए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाँ, इसमें आप एनसीएल कब का चलेगा इसके बारे में भी ये बताए हैं कि एनसीएल कब का होना चाहिए, जो भी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, देखिए इसमें क्या लिखा है। Applicants belonging to BC EBC category must mandatorily bring valid NCL certificate or previously issued NCL certificate along with declaration in form 18B। मतलब आपके पास अभी का NCL है तो ठीक है, यदि पहले वाला भी NCL है, मतलब 2019 में जो फॉर्म उससे पहले का भी NCL है तो वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि उसकी मान्यता नहीं है, वो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको फॉर्म 18B आपको भर के देना पड़ेगा। फॉर्म 18B क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है फॉर्म 18B। फॉर्म 18B आप इसको देख पा रहे हैं, ये आपको भर के देना पड़ेगा यदि पुराना एनसीएल है आपके पास तो। आधिकारिक घोषणा पत्र के विहित प्रपत्र आवेदक द्वारा भरे जाने हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये आपको अपना उसको कहीं ये मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है ना, इसमें या उस समय जब भरिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। इसमें आपको अपना नाम, पापा का नाम, आपका जो एड्रेस है वो डालना है, और यहाँ पर आपको साइन कर देना है। यहाँ पर आपको साइन करना है और डेट दे देना है, बस। ये फॉर्म 18B है। ठीक है, यदि आपके पास पुराना एनसीएल है तो। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि अब हमें क्या क्या चाहिए, मतलब कि एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, पहला बात आप ध्यान रखिएगा। पहला, आपको जो आपने जो अपलोड किया था 10th का मार्कशीट, ठीक है, प्लस दूसरा 12th का मार्कशीट जो अपलोड किया था वो एकदम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जो आपने अपलोड किया है। थर्ड, आपको अपना चाहिए जो आपने डाला था रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। चौथा, जो आपने डाला है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और पांचवा, जो ईबीसी के ईडब्ल्यूएस के डाले हैं वो उनका जो सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये सभी पे लागू हो रहा है। ये सारी चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा क्या चाहिए, देखिए छठा नंबर पे यदि हम बात करें तो इसके अलावा सीबीटी एग्ज़ाम में आप जो बैठे हैं उसका एडमिट कार्ड,
आपके पास होने चाहिए, जिसमें उन्होंने मुहर लगाया है और जो आपका साइन करके दिए हैं वो वाला। ऐसा नहीं कि जो डाउनलोड कर लीजिएगा उसको लेके चले जाइएगा। एग्ज़ाम में जब बैठे हैं आप, वो जो एडमिट कार्ड आपको मिला है जिस पे मुहर और साइन हुआ है वहाँ के इन्विजिलेटर का, वो वाला एडमिट कार्ड, ब्लैंक वाला नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं, इतना हो गया। उसके बाद आपको अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCL सर्टिफिकेट BC EBC के लिए लागू होता है। BC EBC के लिए NCL सर्टिफिकेट नया पुराना दोनों में से कोई हो, पुराना हो तो फॉर्म 18 भर के आपको देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए अनुमल SDM ऑफिस से आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। आप लोग के लिए इनकम सर्टिफिकेट शायद नहीं होता है, नहीं लगता है SC ST को इनकम सर्टिफिकेट कोई, क्योंकि उनके लिए 8 लाख का बैरियर नहीं है। और यदि बनता है तो बनवा के रख लीजिए, यदि बनता होगा तो SC ST के तो उसको बनवा के रख लीजिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको जाति से ही हो जाएगा, लेकिन बनता है तो आप बनवा के रख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद EWS वाले भी अपना जाति आवासीय आय जो भी बनता है वो सारा चीज़ नया बनवा के रखेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये आपका हो गया। अगला हायर एजुकेशन है आपका, BA है, ग्रेजुएशन है, तो उसका भी आप अपना सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। और सभी चीज़ का, इंटर का या ग्रेजुएशन का या 12th का जो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है वो प्रोविजनल नहीं रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है कि जाकर रख लीजिए। लेकिन यदि कॉलेज में आपका बड़ा हुआ है ओरिजिनल तो जाके कॉलेज से निकलवाएं, जहाँ से भी ये ओरिजिनल निकलवाएं, क्योंकि BPSC प्रोविजनल नहीं मानती है। BCC या बिहार SSC मान जाती है, लेकिन अब क्या कब कैसा नियम बदल जाए, इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आप तो है तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल निकलवाने की कोशिश करें। BPSC रिजेक्ट कर चुका हुआ, आप देख सकते हैं वेबसाइट जहाँ पे प्रोविजनल लगता है। वो केस लड़े या फिर जीता वो दूसरी बात है, लेकिन थोड़ा देर की समस्या क्रिएट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आधार कार्ड में आपका सब चीज़ सही होना चाहिए, वो आधार कार्ड आप रखेंगे। उसके बाद आपके पास RT-PCR टेस्ट, ये जो भी करवाना हो करवा, इससे अच्छा है कि वैक्सीनेशन ले लें और उसका सर्टिफिकेट अपने पास रख लें। ठीक, ये सारा। उसके बाद ऑफिस नोटिस में ये बताया जाएगा कि SDM के ऑफिस से हमको वो जो आपको दिखाएं वो सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, कब वो तो वो वहाँ से मिलेगा। ठीक है, SDM ऑफिस से, SDM से बनवाना होगा तो वो बनवाएंगे, वहाँ पे नोटिस में आएगा, वो उनके नोटिस अलग आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये जो लिस्ट है, इसके अलावा नोटिस ज़रूर डालेगी, क्योंकि ये लिस्ट कट कॉपी पेस्ट है, मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, उसके बाद एक आप लोग यदि पैन कार्ड नहीं बनवाए हुए हैं तो सभी लोग अपना पैन कार्ड जिनके पास है तो ठीक है, नहीं तो पैन कार्ड बनवा लें आप लोग। पैन कार्ड क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग होने के बाद जब आपका सैलरी बनना चालू होगा तो उसमें पैन कार्ड अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये पैन कार्ड भी आपको होना चाहिए। ठीक, ये सारा सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यदि आप स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज से बनवा लिए हैं तो ठीक है, रखे रहिए उनको। ठीक, बहुत लोग SP ऑफिस वाला भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो यदि आपको समय है तो उसको ही बनवा के रख लीजिए, क्योंकि ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग के समय SP ऑफिस वाला मांग सकता है। अगला, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो बात मुझे लगता है कि आप अभी तक समझ गए होंगे, सारी चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप बनवा के रख लें। बाकी कोई भी और समस्या है तो मैं 1 या 2 दिन में लाइव आ जाऊंगा, लाइव में मैं आप लोग से सभी बातें कर लूँगा और आपकी जितनी भी तरह की समस्याएं होंगी उस लाइव वीडियो में मैं करूँगा। और भी कोई तरह की समस्या है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे, मैं समाधान करने का कोशिश करूँगा। नहीं तो लाइव वीडियो जिस दिन आऊँगा उस दिन लाइव मैं आपको बताते हुए चलूँगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।